हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां भी आप होंगे बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स में कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और उसके बाद में आपका जो 9 सितंबर को आपका जो लोकेशन है ग्रुप डी का सिटी एंड सेंटर का मालूम चल जाएगा, उसको जरूर देखें। आज के इस लेक्चर के अंदर क्या होने वाला है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन बहरहाल आपसे वादा किया तो ये काम तो हमें करना है। इसलिए मैं आपके लिए फुली जितने भी बच्चों का पुड्डा और कानूगो का एग्जाम है, गिल्ज मेंटोर का एक छोटा सा प्रयास है, ये बाकी आप सब ने बताना है कि किस तरह का हमारा प्रयास आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कि आपको जितना मैक्सिमम हम हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में करेंगे। हमारी पंजाब पटवारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर पीपी एंड आफ्टर दैट कानूगो और पुड्डा की क्लासेस चल रही हैं। आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। और आप आगे प्लीज़ इसको शेयर भी करें ताकि सब बच्चों तक ये पहुंच सके। मैं आपके आज के कुछ सवाल लिए हैं मैंने कमेंट बॉक्स से, मैं पर्सनली सबके कमेंट बॉक्स चेक करता हूं, तो मैं उन सवालों के जवाब आपको देना उचित समझूंगा आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों की क्वारीज हैं कि सर प्लीज़ पीडीएफ प्रोवाइड करवाएं। मेरे विद्वान बंधुओं, पीडीएफ हम बहुत जल्दी ही आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम की हमें प्रॉब्लम है, टाइमिंग, तो हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन एक बच्चों के दिमाग में आता है सर कि पंजाब पुलिस की, सर पटवारी की प्लस फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसीज कब आएंगी। देखो, हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था और बहुत ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, मैक्सिमम 50,000 के आसपास बच्चों ने देख लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन एक सर्वे था, गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया पीछे भी कितनी कितनी पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट्स में वैकेंट है, हम उनको भरने की कोशिश करेंगे। तो उस जो न्यूज़ थी उसके मुताबिक आपको दे दी गई और वही की वही न्यूज़ यानी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी रीड की होंगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन चल रहे हैं, तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से डिले हैं, लेकिन आप मत डिले करिए, वैकेंसियां आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक गवर्नमेंट होती है, अगर उसके डिपार्टमेंट में वैकेंसीज पेंडिंग रहेगी तो वो गवर्नमेंट कभी भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकती। अभी एशियन गेम्स में हमारे पंजाब के कुछ प्लेयर्स, हम ओवरऑल कहेंगे कि हिंदुस्तान के प्लेयर्स हरियाणा से जो अलग अलग खेल के इंडिया को रिप्रेजेंट किया जिन लोगों ने, अगर यार उन लोगों ने, क्वेश्चन आपके लिए मेरा, ठीक है, आप इन्हीं सभी सवालों का जवाब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, ठीक है। हालांकि मुझे आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर वो लोग आज से 3 साल पहले तैयारी नहीं करते तो आज वो मेडल नहीं जीत सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी आएंगी और बहुत जल्दी आ जाएंगी, आप तैयारी करते रहें, आपकी जिम्मेदारी हमने ली है, तो आप जुड़े रहें। जैसी वैकेंसी आती, कैसी आती, कैसा नहीं आती, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आप तक देंगे, बस आप हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे छोड़ दीजिए। उसके बाद में सेकेंडली कुछ बच्चों के जवाब थे कि टाइम टेबल कब अपडेट करेंगे सर, भी टाइम टेबल कर दीजिए ताकि हम लोग एक टाइम को मैनेज करके पढ़ सकें। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो गिल्ज मेंटोर की पूरी टीम आप सबका बहुत दिल से थैंक यू करते हैं कि इतने सारे बच्चों ने, मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं, चाहे जैसा भी होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखो, आपके लिए कोई काम कर रहा है, वो धूप में कर रहा है, कुछ शाम में कर रहा है, लेकिन हम लोग आपके लिए जहां भी बैठे हैं, सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देना हमने एक उचित मार्ग समझा है। तो आपके लिए जो कर रहे हैं, प्लीज हम लोग आपसे 2 ही बातें मांगते हैं, आपको अच्छा लगा नहीं लगा वीडियो जरूर बताएं, सेकेंडली आप लाइक करें और शेयर करें प्लीज। तो इससे क्या है कि बहुत ही फ्री का काम है और इससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम एजुकेशन से जोड़ना चाहते हैं ताकि आप लोग घर बैठे पढ़ सकें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का ऋणी हूं इसके लिए। चलिए, टाइम टेबल की बात थी कि हम लोग बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोग मंडे को अपडेट कर दें आपके लिए भी हमारी करंट की क्लासेस प्लस पंजाब स्टैटिक्स जी के, उसके बाद में मैथ्स की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस कब तक आप तक अपडेट होंगी। हम बहुत जल्दी, यानी हो सकता है मंडे को कर दें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सकता है हमारी टीम को हम लोग मेंटेन करके भी आप तक बता देंगे। सेकेंडली बात थी कि लैंग्वेज, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाया जाए, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर पंजाबी में टीच किया जाए। तो प्लीज यार आप ना प्रॉपर एक मुझे बता दें, इस चीज का कमेंट बॉक्स में डाल के बता दें कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं, ताकि देखो आपकी किसी बच्चे की दिक्कत है तो हमें पर्सनली हम लेते हैं उसको, क्यों लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप परफेक्ट एकदम संतुष्ट हो जाएं कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, बस हम ये चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद में जो आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने इसके लिए पूरी गिल्ज मेंटोर की टीम ने आप सबको थैंक यू बोला है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम लोग एक मिशन लेके आए हैं कि हम लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाएंगे। कहीं आपको किसी दूसरी सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, और ये यहाँ से बहुत ही छोटी सी मुहिम है कि आगे जाकर ये बहुत बड़े लेवल की मुहिम बनने वाली है। हम पीसीएस को भी कवर करेंगे आगे, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी फीसेस नहीं देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट्स में। हम लोग इसके पहले क्या है कि वेबसाइट लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। आपको सबको हम कोशिश करेंगे कि वेबसाइट के जरिए हम जोड़ेंगे, और उस वेबसाइट पे क्या होगा, जबकि आने वाले टेस्ट हैं, चाहे वो बैंकिंग के हैं, एसएससी हैं, पंजाब गवर्नमेंट में पटवारी के हैं, पंजाब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के हैं, मंडी बोर्ड के एग्जाम, जो भी एग्जाम्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम रखेंगे। ये हमारी कोशिश है, ये बहुत ही छोटी सी कोशिश होगी। पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे, जितने भी तरीके का, कहीं आपको किसी मैगजीन पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूर्ण तौर पर संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट फोर्ट इन पंजाब, सबसे पहले है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ फोर्ट कहां पर है? श्री अमृतसर में है। तो याद रखना है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि गोविंदगढ़ फोर्ट ਕਿਹੜੇ शहर विच ਹਨ। ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ऑप्शन ਦਿੱਤੇ जा सकते, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ देता, बठिंडा देता, फतेह, या उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ऑप्शन देता जिਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ देता, या उस तो चौथा ऑप्शन आता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑप्शन पूछे जाएंगे, लेकिन ਤੁਸੀਂ परफेक्ट ਇਹਨੂੰ याद रखना है, बहुत ईजी तरीके ਨਾਲ याद रखना है। और आई थिंक ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ देखो याद ਕਰਨ ਦੇ 2 तरीके ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख के याद करते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैप के जरिए ਅਸੀਂ कोशिश की है टीच करने की, बहुत सारे बच्चों ने उस चीज़ को सराहया है। ठीक है, तद करके ਅਸੀਂ कोशिश करांगे कि अगे बस थोड़ा जिहा टाइम लगेगा। ईवन कि बहुत सारे बच्चों ने इदां ने फोर्ट्स वगैरह देखे हुए ने, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे फिर भी तुसी कोशिश करो, इसनूं वीडियो नूं नोट करो और प्रॉपर तरीके नाल समझो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोविंदगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? अमृतसर में। इसके बाद में बठिंडा फोर्ट बठिंडा में ही है। ये कोई ज्यादा आपको लंबे चौड़े कहानी याद रखने की बात नहीं है। उसके बाद में किला मुबारक, किला मुबारक कहाँ पर है? फरीदकोट में है। कहाँ पर है? फरीदकोट में। और किला मुबारक सेकंड कहाँ पर है? पटियाला में है। तो आपको देखो किला मुबारक के लिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो वो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, अलग अलग ऑप्शन देगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आनंदपुर साहिब फोर्ट। ये कहाँ पर है? रूपनगर में है। कहाँ पर है? रूपनगर में। रूपनगर की हिस्ट्री सब लोग वाकिफ हैं, अगर नहीं भी हैं तो इसके बाद में मैं आपको बता दूं, आज चाहे मुझे रात के 4-5 बज जाएं, ठीक है, और दिन के चाहे आगे हमें 10, 11, 12 जितने मर्जी बज जाएं, बस आपके लिए काम करना है। संडे का टाइम है, फुल हम लोग आपके लिए आज कोशिश करेंगे, सिलेबस पूरा कवर करेंगे। उसके बाद में हो गया फिलौर फोर्ट। फिलौर फोर्ट कहाँ पर है? लुधियाना में है। कहाँ पर है? लुधियाना में। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि शाहपुर कंडी फोर्ट कहाँ पर है? पठानकोट में है। तो ये आपको 7 फोर्ट हैं पंजाब के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं पंज तख्त। पंज तख्त मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरी कोशिश है कि मैंने आपको ट्रिक के जरिए याद करवा दूं कि देखो एक लड़का है और ये लड़का है यहाँ पर बैठा है, इसने कोशिश की है, क्या कोशिश की है मैं बता दूं कि ये क्या कर रहा है ना, कुछ वजन वेट कर रहा है, वो भगवान के नाम को वेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अमन ने बोला है कि अमन अमन आनंद पा, ठीक है, और ताल ना, मतलब अमन आनंद पा ताल ना। अमन है, अमन को हम लोग याद रखेंगे, यानी अकाल तख्त साहिब को अमृतसर में। क्या है? अमृतसर। तो आपने याद रखना है, अमन का मैंने कोशिश बनाई है अमृतसर, अमन का अमृतसर याद रखेंगे आप। उसके बाद में आनंद का आनंदपुर साहिब, तो मैं कोशिश करूंगा आगे। अब इसमें जो अमृतसर है, ये प्यारे बंधुओं याद रखना है कि ओल्डेस्ट तख्त है, यानी सबसे पुराना तख्त कौन सा है। तो पेपर में ऐसा पूछा जाता है, तो आपने बताना है श्री अकाल तख्त साहिब। उसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, और ये कहां पर है? तलवंडी में, तलवंडी साबो, गुरु की काशी जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु की काशी। यानी देखो क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा, 3 क्वेश्चन एक ही लाइन के अंदर आपके कवर हो रहे हैं। उसके बाद में हो गया तख्त श्री केशगढ़ साहिब। तख्त श्री केशगढ़ साहिब ये कहां पर है? आनंदपुर साहिब है। और मैंने आपको बताया था अमन आनंद पा, ठीक है, तो अमन का हो गया अमृतसर, आनंद का हो गया अनंतपुर साहिब, पा का मतलब कौन सा हो गया आपके पास? पटना साहिब। कौन सा हो गया? पटना साहिब। और टाल का मतलब तलवंडी साबो याद रखना, और ना का मतलब आपने कौन सा याद रखना है? नांदेड़ साहिब। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं।
तख्त श्री हजूर साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब कहां पर है? नांदेड़। ये नांदेड़ कहां पर है? महाराष्ट्र में। आफ्टर दैट बात करते हैं तख्त श्री पटना साहिब, ये कहां पर है? पटना बिहार में, पटना बिहार में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5 तख्त आपको याद रखने हैं। ये पंजाब की हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट वाकिफ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चों को बहुत पहले से ही आते हैं, लेकिन बहरहाल आपके एग्जाम की दृष्टि से आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। नोट करना है कि तख्त श्री हजूर साहिब एंड तख्त श्री पटना साहिब जो इनको बनाया है वो किसने बनाया है? महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स इन पंजाब, पंजाब के अंदर म्यूजियम्स हैं उनको याद रखना है। सबसे पहला आता है महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम, कहां पर है? श्री अमृतसर है। कहां पर है? श्री अमृतसर है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद में नंबर 2 आता है एंग्लो सिख वार मेमोरियल, एंग्लो सिख वार मेमोरियल कहां पर है? ये फिरोजपुर में है। इसके बाद में आता है संगोल म्यूजियम, ये कहां पर है? फतेहगढ़, कहां पर है? फतेहगढ़ साहिब में। कहां पर है? फतेहगढ़ साहिब में। वापस से रिपीट करा रहा हूं, फुल कंसंट्रेशन करके इस लेक्चर को सुनिए और मेरी जो द्वारा टीच किया जा रहा है आप इनको सभी एक नोटबुक में नोट कर लें। पंजाब के जीके के संबंधित पेपर जो देंगे उसके बाद में आप खुद बताएंगे सर कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक वीडियो को देखने के बाद में यह हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आप प्रॉपर तरीके से नोट करें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। पहला है महाराजा रणजीत सिंह, कहां पर है? अमृतसर में। एंग्लो सिख वार मेमोरियल कहां पर है? याद रखें, फिरोजपुर में। इसके बाद में हमने लिया है संगोल, संगोल म्यूजियम कहां पर है? यह है आपका, नोट रखें आप, फतेहगढ़ साहिब में। कहां पर है? फतेहगढ़ साहिब में। चौथा आपको याद रखना है कि रूरल म्यूजियम, रूरल म्यूजियम कहां पर है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। जब आपको ये मालूम चल गया ना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये मालूम है कहां पर है? लुधियाना में है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट म्यूजियम कौन सा है? गवर्नमेंट म्यूजियम है कहां पर है? होशियारपुर में। कौन सा है? होशियारपुर में। आफ्टर दैट मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट 6 में, आपको याद रखना है गुरु तेग बहादुर म्यूजियम कहां पर है? आनंदपुर साहिब में है। कहां पर है? आनंदपुर साहिब में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर के संदर्भ में इसको अच्छे से नोट रखेंगे कि गुरु तेग बहादुर म्यूजियम कहां पर है? आनंदपुर साहिब में है। नेक्स्ट हो गया आपके पास म्यूजियम ऑफ आर्मरी, म्यूजियम ऑफ आर्मरी ये याद रखना है आपको, कहां पर है? किला मुबारक, और किला मुबारक कहां पर है? पटियाला में। कहां पर है? पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पोर्ट्स म्यूजियम कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। कहां पर है? पटियाला में है ये। और 9th आपको याद रखना है कि आर्ट गैलरी कहां पर है? ये है आपका शीश महल, कहां पर है? पटियाला में। कहां पर है? पटियाला में। तो मेरे द्वारा जो आपको म्यूजियम का स्ट्रक्चर बताया गया है इसको प्लीज फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें 2-3 बार और ये आपको लर्न हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने हेडलाइन पे चलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन पंजाब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संगोल कहां पर? फतेहपुर साहिब में। वैसे मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैं समझा दूं, सिर्फ 3 ही है, इसको याद रखना है। एविडेंस ऑफ द हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर है कहां पर है? रोपड़ के अंदर। ये प्यारे बंधु याद रखना है आपको, कहां पर है? रोपड़ के अंदर। इसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट आपको याद रखना है, हाँ जी, डोलबाहा, डोलबाहा कहां पर है? ये होशियारपुर में। कहां पर है? होशियारपुर में। तो ये 3 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको डाल लेना अपनी हेडिंग के अंदर, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि फादर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, ये क्वेश्चन यानी पीछे पेपर में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने वहां से क्वेश्चन उठाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ख्वाजा फरीदुद्दीन, यानी आपको याद रखना है इनका नेम, बस इतना नेम याद रखने की बजाय आप ये याद रखेंगे कि बाबा फरीद। किसे याद रखना है? बाबा फरीद, यानी आल्सो नोन एज बाबा फरीद। पेपर में हमेशा यानी जो चलित नेम होते हैं उन्हीं को पूछा जाता है, आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि इनका फुल नेम बताइए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पंजाबी किस्से, पंजाबी किस्से सबसे पहला आता है कि पूर्ण भक्त। पूर्ण भक्त किनके द्वारा लिखा गया है? कादरियार, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कादर, ठीक है। चलिए, कादरिया, कादरिया के द्वारा, वैसे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कादरियार के नाम से याद रखेंगे पूर्ण भक्त जिन्होंने किस्सा लिखा है। उसके बाद में हीर रांझा, ये वारिस शाह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? वारिस शाह। फिर भी मैं चाहूंगा कि ये जो किस्से हैं आप जरूर पढ़ें। 10th क्लास की पंजाबी के अंदर सभी बच्चों को दे रखे हैं। जो बच्चे इस वीडियो को आउट ऑफ पंजाब से सुन रहे हैं तो कृपया जरूर पढ़ें। मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ेंगे तो आप वास्तव के अंदर बस ना ऐसा महसूस होगा कि हाँ यार हम बहुत पुरानी सदियों में चले गए, शायद आप खुद महसूस करेंगे, इस प्रकार के अच्छे किस्से लिखे हुए हैं। उसके बाद की बात करते हैं सोनी महिवाल। सोनी महिवाल किसने लिखा है? फैजल शाह ने लिखा है। किसने लिखा है? फैजल शाह ने लिखा है। आफ्टर दैट बात करूंगा 4th नंबर पे मिर्जा साहिब। मिर्जा साहिब किसने लिखा है? मिर्जा साहिबा, हाँ जी माफ करना, मिर्जा साहिबा। मिर्जा साहिबा लिखा हुआ है, आपको याद रखना है
याद रखना है कि मिर्जा साहिब किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया हाफिज बरखुरदार के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यह है सस्सी पन्नू, सस्सी पन्नू का शाह हुसैन के द्वारा लिखा गया। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, ये किस्से हैं, प्लीज इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आपसे कोई बड़ी हेडलाइन नहीं पेपर वाला पूछेगा, आपसे यूं पूछेगा कि मिर्जा साहिबा किसके द्वारा लिखा गया है, मिर्जा साहिबा किस्सा किहदे द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन च तुहानू दिता जाएगा शाह हुसैन, हाफिज, उस तो इलावा तुहानू 3 नाम दिते जाएंगे। कंफ्यूज करने वास्ते क्वेश्चन तुहानू घुमाएगा, लेकिन तुसी अच्छे और हाँ, जितने मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं प्लीज उनके जवाब आप जरूर दें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।